विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बहुत सारे किस्से पिछले दिनों में चले हैं। भारत के बाजार से कितना माल उन्होंने बेच दिया। और अब एक और डेटा, बहुत दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। विदेशी निवेशकों ने 10 बड़ी भारतीय कंपनियों में से जून के क्वार्टर में, यानी अप्रैल, मई और जून में, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे। 99,101 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं 10 कंपनियों में जो उनकी हिस्सेदारी थी उसमें से। इसमें करीब करीब आधा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक में है। और इसके बावजूद जो ये जो रिट्रीट है, बिकवाली है, इसकी वजह से बहुत सारे टारगेट्स उनके अचीव नहीं हो पाए। 8 शेयर, इनकी भारी बिकवाली के बावजूद उनमें से 8 शेयरों में बढ़त हुई है, जिनमें बजाज फाइनेंस का 25% का जंप शामिल है, जिसमें विदेशी निवेशकों की खरीदारी, बिकवाली और शेयर का भाव कहाँ जाएगा, इसके बीच में जो सीधा रिश्ता अब तक माना जाता था, वो बिल्कुल टूट गया है, ये दिखा रहा है। सिर्फ इंफोसिस है जो कि 20% गिरा है, और रिलायंस जो 4% गिरा है। ये दोनों हैं जिनमें इस क्वार्टर में गिरावट आई है। बाकी जो 8 हैं, 10 में से 8 कंपनियां, उनमें विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली के बावजूद तेजी दिखाई पड़ रही है, जिनमें एटर्नल शामिल है जो 16% बढ़ा है। एटर्नल मतलब जोमेटो वाली कंपनी। और मारुति सुजुकी 15% बढ़ा है। और एचडीएफसी बैंक की 9% की उछाल है इसी दौरान, जबकि वो उसकी बिकवाली का बड़ा हिस्सा है। तो एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में कह रहे हैं कि भारत का ग्रोथ आउटलुक बिल्कुल साफ साफ मतलब है कि सुधर गया है। और इसमें उनका कहना है कि जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अभी तक दिखाई पड़े हैं, उनमें से 73% इन लाइन, यानी कि उम्मीद के मुताबिक हैं या उम्मीद से बेहतर हैं। और ज्यादातर मामलों में अर्निंग बीट्स हुई है, मतलब कि जो उम्मीद की जा रही थी उससे बेहतर अर्निंग दिखाई गई है। और बहुत कम, बहुत हल्के डाउनग्रेड्स आए हैं। और ये जो अर्निंग्स का जो बैकड्रॉप है, इस परिस्थिति जो दिख रही है, जिस तरह से कंपनियां अपने रिजल्ट अनाउंस कर रही हैं, वो बता रहा है कि क्यों विदेशी निवेशकों की इस जबरदस्त बिकवाली के बावजूद बाजार में इन शेयरों में एक गिरावट का बड़ा सिलसिला क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें रिलायंस में सबसे ज्यादा जो नेट सेल है, 26,011 करोड़ रुपए की बिकवाली रिलायंस में हुई है। एचडीएफसी बैंक में 22,461 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं। ये दोनों मिलाकर 48,472 करोड़ रुपए, या जो 10 शेयरों में से टोटल बिकवाली हुई है उसका आधा हिस्सा इनके खाते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एटर्नल का रहा, 8,458 करोड़ का। फिर भारती एयरटेल 7,586 करोड़, और बजाज फाइनेंस 6,356 करोड़। बाकी में इंफोसिस 6,298 करोड़, सन फार्मा 5,919 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5,516 करोड़, मारुति 5,434 करोड़, और महिंद्रा एंड महिंद्रा 5,062 करोड़ रुपए। अब ये तो हुई बिकवाली। सन फार्मा में लगभग 6% की बढ़त है, एसबीआई 4.85%, भारतीय एयरटेल 3.9%, और महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.86%। अब ये सारी कहानी आई कहाँ से है? तो ये प्राइम डेटाबेस का एक शेयर होल्डिंग ट्रैकर है। जो प्राइमरी मार्केट को ट्रैक करने वाली कंपनी है प्राइम डेटाबेस, उन्होंने शेयर होल्डिंग ट्रैकर निकाला है, जो ये गणित जोड़ता है कि एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर के बीच में जो ओनरशिप चेंज होता है, तो किसके पास कितने शेयर हैं उसको वो देखते हैं, और उसके बाद वॉल्यूम वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस इस क्वार्टर का जो है उससे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ये गणित। और उन्होंने जो एफआईआई कैटेगरी जो वो गिनते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों की, उसमें एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफडीआई मतलब डायरेक्ट इन्वेस्ट करने वाले, फॉरेन सोवरेन वेल्थ फंड्स, और डिपॉजिटरी रिसीट्स के जरिए होने वाली ओनरशिप सब शामिल है। ये जो आंकड़ा दिखा रहा है, ये एक बड़ा रिट्रीट दिखा रहा है, मतलब बिकवाली दिखा रहा है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि आप उनके शेयरों की कीमत देखें, उनके पोर्टफोलियो देखें तो आपको गिरावट दिखेगी। वहां तेजी है, लेकिन फिर भी बड़ा पैसा निकला है। 99,101 करोड़ रुपए निकाला गया है। एफआईआई शेयर एनएससी लिस्टेड कंपनीज में जो एफआईआई का हिस्सेदारी है, वो 15.88% हो गई 30 जून को, जबकि 3 महीने पहले मार्च के एंड में वो थी 16.12%। तो लगभग 0.24% की गिरावट यहां दिख रही है।
इनका जो फ्री फ्लोट में हिस्सेदारी थी वो 31.88% हो गई है, 32.23% से गिर के। जबकि वॉल्यूम से देखेंगे तो ये 5.47 से नीचे आके 5.28% पर पहुंच गई है। इसके बावजूद विदेशी निवेशकों के निवेश की कुल वैल्यू रुपए में 13.43% बढ़ी है इसी क्वार्टर में। लगभग 13.5% की बढ़त है, और वो 74,41,000 करोड़ रुपए पर है आज की तारीख में, मतलब 30 जून को। बाजार में इस वक्त एक चीज और देखी जा रही है, जो वो ट्रैक कर रहे हैं बाजार में, जो ये उठापटक दिख रही है होल्डिंग में, कीमत में, उसमें अर्निंग्स में तस्वीर बदलती हुई दिख रही है, ऐसा मानना है विश्लेषकों का। जेफरीज का कहना है प्राइवेट बैंक्स की क्रेडिट कॉस्ट कम होने की वजह से उन्होंने अर्निंग एस्टिमेट्स बीट किए हैं। और इसके साथ हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत मिक्स रहा है। इसमें सिर्फ एचडीएफसी बैंक को अलग रख के जेफरीज कह रहा है कि जो अर्निंग्स पर शेयर एस्टिमेट ज्यादा बड़े बैंकों के लिए अब 1% से बढ़ा के 5% कर दिया है। उन्होंने एस्टिमेट बढ़ाया है, 1% से 5% तक की बढ़त कर दी है। और जो दो गिरावट उसमें दिखा रहे हैं, वो वहां वही नोट कर रहा है कि उनके लिए आगे जाके थोड़ी, ये जो दो शेयर अभी गिरे हैं, जिनको मैंने कहा कि जिनमें गिरावट दिखी है बिकवाली की वजह से, उनके बारे में ये कह रहे हैं थोड़ा आगे भी उबड़ खाबड़ रास्ता रहने वाला है। रिलायंस मोटे तौर पे इनलाइन था, उसके नतीजे जैसी उम्मीद थी करीब करीब वैसे ही आए हैं। और रिटेल में उम्मीद जरूर वहां उम्मीद से कमजोर रहा है। उधर आईटी कंपनियों में देखेंगे तो एग्रीगेट रेवेन्यू ग्रोथ रही 0.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये भी उम्मीद से थोड़ी कमजोर थी, और ग्रोथ बहुत दिख नहीं रही है, मार्जिन्स कम हो रहे हैं, ये सारी चिंताएं वहां दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन स्टॉक स्टॉक देखेंगे तो एक किसी शेयर में मजबूती, किसी शेयर में कमजोरी वाला, तो ज्यादातर विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बावजूद अलग अलग शेयरों में दम बने रहने की अपनी अपनी वजह है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि विदेशी निवेशकों ने कुल मिला के सितंबर 2024 से $57 अरब के शेयर बेच दिए हैं 2024 की मार्केट पीक से। और इसमें से $27 अरब तो 2026 में जुलाई तक ही बिके हैं। ये 2026 में 20 में से 14 सेक्टर्स में विदेशी निवेशक नेट सेलर रहे हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा आउटफ्लो हुआ है 11.9 अरब डॉलर का। इसके बाद ऑटोमोबाइल में $3.7 बिलियन, और टेक्नोलॉजी में $3.4 बिलियन का की बिकवाली रही है। हालांकि इसके बीच फिर अपग्रेड भी आ रहे हैं। एचएसबीसी ने इंडिया को न्यूट्रल अपग्रेड किया है विद इन एशिया, और उनका कहना है कि हम क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज को फेवर कर रहे हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।